अगर मैं कहूँ कि एक ऐसा विमान जो उड़ा तो आसमान में था लेकिन कुछ ही मिनटों में राख बन गया, तो क्या आप यकीन करेंगे? गुजरात के अहमदाबाद से इस वक्त जो खबर आई है वो सिर्फ एक प्लेन क्रैश नहीं है। ये हादसा है उस सिस्टम का जो जनता की जान को 2 कौड़ी की कीमत देता है। आज दोपहर ठीक 1:38 पर सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से एयर इंडिया का एक विमान उड़ान भरता है। 3000 मीटर लंबे रनवे पर जब ये जहाज सरपट दौड़ रहा था, किसी को अंदाजा नहीं था कि ये दौड़ जिंदगी की आखिरी दौड़ बनने जा रही है। सिर्फ 2 मिनट बाद 1:40 पर जब प्लेन ने महज 625 फीट की ऊंचाई हासिल की थी, वो तेजी से नीचे गिरने लगा और सीधे एयरपोर्ट की सीमा के बाहर एक रिहायशी इलाके की इमारतों पर धमाके से जा गिरा। एक भीषण धमाका, आग का विशाल गुबार और फिर धुएं की वो काली चादर जिसने आसमान को ढक लिया। ये विमान था एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर बोइंग 787। इस फ्लाइट में कुल 242 यात्री सवार थे और सभी का गंतव्य था लंदन। लेकिन बहुतों के लिए ये सफर मौत की मंजिल बन गया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों, इसी विमान से कुछ घंटे पहले एक पैसेंजर आकाशवत्स दिल्ली से अहमदाबाद का सफर कर चुका था। उसने उसी फ्लाइट की कड़वी हकीकत उजागर की थी। उसने वीडियो में कहा, ऐसी काम नहीं कर रहा है, लोग पसीने में भीग रहे हैं, कोई स्क्रीन नहीं चल रही, कॉल बटन खराब है, ये प्लेन तो उड़ने लायक ही नहीं है। सोचिए, जिस जहाज में हवा तक ठीक से नहीं चल रही थी, उसमें क्या इंजन सही से चल रहे होंगे? क्या ऐसा प्लेन उड़ान भरने लायक था? ही प्लेन जब आसमान में पहुंचा तो जमीन पर गिर पड़ा और अपने साथ एक पूरा परिवार, एक सपना और दर्जनों जिंदगियां भी ले गया। राजस्थान के बांसवाड़ा का एक परिवार जिसकी तस्वीर इस वक्त वायरल हो रही है, अब इतिहास बन चुका है। डॉक्टर कोनी व्यास जो लंदन शिफ्ट होने जा रही थी, अपने पति और बच्चों के साथ इस प्लेन में थी। सबका सपना था एक नई शुरुआत का, लेकिन उन्हें आग और धुएं की भेंट चढ़ा दिया गया। अब सवाल उठते हैं, क्या इस हादसे के पीछे तकनीकी खराबी थी? क्या गर्मी के कारण इंजन फेल हुआ या फिर ये कोई साजिश थी? गौर करने वाली बात ये है कि बोइंग कंपनी के इन ड्रीम लाइनर विमानों पर पहले भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। क्या इस प्लेन को उड़ान की इजाजत देना सरकार की बड़ी चूक थी? क्या 3000 मीटर रनवे इस भारी विमान के लिए पर्याप्त था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस जहाज को साबरमती नदी में इमरजेंसी लैंडिंग करवाकर लोगों की जान बचाई जा सकती थी? कि कैसे एक हादसा सिर्फ हादसा नहीं होता बल्कि नीतियों की नाकामी का आईना होता है। और हाँ, इस हादसे में एक बड़ा नाम भी शामिल है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जो इस फ्लाइट में मौजूद थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। प्लेन 2 हिस्सों में बंट गया, आधा हिस्सा इमारत में घुसा और आधा बाहर सड़क पर गिर गया। टायर दीवारों में फंसे मिले, कुछ दूर तक घसीटते हुए टूटे हुए हिस्से बिखरे थे। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर की एक और पहचान उड़ते ही टूटना। और जिस इमारत पर प्लेन गिरा वो थी अतुल्यम हॉस्पिटल, जहां 60 मेडिकल इंटर्न मौजूद थे। अब तक 6 डॉक्टरों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। हॉस्पिटल का नजारा युद्ध क्षेत्र जैसा था। खून की कमी, स्ट्रेचर और एम्बुलेंस की किल्लत, जलती हुई गाड़ियां, धुएं से ढकी इमारतें। ये भारत में एयर सेफ्टी का सच है और ये सवाल अब जोर से पूछे जाने चाहिए। क्या ये सब टाला जा सकता था? क्या 242 लोगों की जान बचाई जा सकती थी? देश में जब गाड़ियां बनती हैं तो हर मॉडल में एक मानक सेफ्टी सिस्टम होता है, फिर चाहे गाड़ी कोई भी खरीदे। लेकिन भारत में जान की कीमत पैसे और पॉलिटिक्स से तय होती है। एयर इंडिया के इस क्रैश में जिस बोइंग 787 ड्रीम लाइनर की बात हो रही है, उसी मॉडल को लेकर पिछले कुछ सालों में दर्जनों चेतावनियां दी जा चुकी थी। एक सामान्य टेक्निकल फॉल्ट नहीं बल्कि डबल इंजन फेल्योर, यानी एक साथ दोनों इंजन बंद हो जाना, ये इस हादसे की बड़ी वजह मानी जा रही है। एक दूसरा कारण है एयरक्राफ्ट का स्टॉल हो जाना। जब नोज ऊपर चला जाए लेकिन गति या लिफ्ट इतनी न हो कि जहाज ऊपर टिक सके। पायलट ने आखिरी कोशिश की लेकिन जहाज का बैलेंस बिगड़ चुका था और जब वो गिरा वो सिर्फ एक क्रैश नहीं था, वो था सरकारी सिस्टम की नाकामी का पतन। 242 यात्रियों में से सिर्फ एक व्यक्ति जीवित बचा, एक ऐसा आदमी जिसे देखकर लोगों ने कहा, जाको राखे साईं, मार सके ना कोई। बस सरकार को चाहिए कि वो सिर्फ मुआवजा ना दे बल्कि सवालों का जवाब दे। खटारा विमान क्यों उड़ रहे हैं? बोइंग पर इतनी चेतावनी के बाद भी इसे उड़ान की इजाजत क्यों मिली? और क्या किसी की जिम्मेदारी तय की जाएगी? दोस्तों, 2013 से लेकर 2024 तक बोइंग 787 पर सवालों की लिस्ट लंबी होती गई। बैटरियों में आग लगना, इलेक्ट्रिकल फेल्योर, फ्यूल लीकेज, विंडशील्ड में दरार
और इन सब के बाद भी ये प्लेन आसमान में उड़ते रहे। और जब इंजीनियर सैम साले और जॉन बनेट जैसे लोग इन कमियों को उजागर करते हैं तो एक को सस्पेंड कर दिया जाता है और दूसरे की रहस्यमयी मौत हो जाती है। ये हादसा क्या वाकई कोई इत्तेफाक था या ये उस लापरवाह सिस्टम का नतीजा था जो कहता है जितनी देर तक उड़ रहा है ठीक है, गिरा तो मुआवजा दे देंगे। दोस्तों, ये सवाल जरूरी है क्योंकि अगली बार जब आप या मैं किसी फ्लाइट में चढ़े तो हमें भरोसा होना चाहिए कि जहाज हमें मंजिल तक ले जाएगा, श्मशान तक नहीं। अगर आप चाहते हैं कि इस सच्चाई को हर कोई जाने तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।